हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज का मेरा नया शुरुआत होगा ट्रिग्नोमेट्रिक में राइट एंगल्ड ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बातचीत करेंगे, कुछ फार्मूला का बातचीत करेंगे। तो आज के वीडियो में प्यारे बच्चों बस बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके बाद दूसरे वीडियो में हमारा न्यूमेरिकल चलेगा, है ना। तो आज के वीडियो में सबसे पहले तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल के बारे में जानिए। 90 डिग्री के सामने की आर्म हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, जिसको कर्ण कहते हैं। कर्ण 90 डिग्री के सामने की आर्म हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से, और किसी भी एंगल 90 को छोड़कर किसी भी एंगल के सामने की आर्म को हम परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। 90 को छोड़कर किसी भी एंगल के सामने, राइट एंगल्ड ट्रायंगल में 90 को छोड़कर किसी भी एंगल के सामने की आर्म को हम परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। तो और ढेर सारे बेसिक पॉइंट्स हैं, आज इसको नोट करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो हम आपको न्यूमेरिकल लेकर आएँ प्यारे बच्चों। वेरी गुड। हाँ तो प्यारे बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल एंड फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमने बना दिया और ये बना दिया, तो और इसको ऐसे बना दिया। इसे मान लीजिए ए, बी और सी। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर मान के चलिए कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना। तो 90 के सामने की आर्म हमेशा क्या कही जाएगी? ये 90 डिग्री है, 90 के सामने की आर्म को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज होता है प्यारे बच्चों। और मान लीजिए यहाँ थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। और अब इसके सामने की, इस एंगल के सामने की आर्म को क्या कही जाएगी? परपेंडिकुलर। इसको क्या कहते हैं हम? परपेंडिकुलर। और अगर यहाँ पर जो है मान लीजिए बीटा एंगल है, बीटा, इसके सामने की आर्म ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 को छोड़कर। मैंने कहा 90 के सामने की हाइपोटेन्यूज, इसके सामने की ए आर्म परपेंडिकुलर हो जाएगी। जब इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो इसके सामने की ए आर्म परपेंडिकुलर मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये तो आ रहा रूल। तो किसी भी एंगल के सामने एक्सेप्ट द अपोजिट आर्म, देखिए पॉइंट, अपोजिट आर्म्स ऑफ 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। आप इसे नोट करते जाओ, हाइपोटेन्यूज हो गया। सेकेंड पॉइंट, एक्सेप्ट 90 डिग्री द आर्म्स opposite to any angle is called perpendicular। मैंने बताया ना कि 90 को छोड़कर, 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज हो गया। अब 90 को छोड़कर बाकी दो एंगल बचे, तो दो एंगल हमेशा 90 से कम ही रहेंगे। अगर इस एंगल की बात करें तो इसके सामने की आर्म ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर इस एंगल की बात करें तो इसके सामने की एंगल बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बातें रही प्यारे बच्चों। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए कि हम साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर। आप इसको याद करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा हो गया। इसी तरह से कास थीटा, पर कास थीटा में क्या लेंगे? बेस ले लेंगे, बेस अपॉन, अगर ये
अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो बेस हो जाएगा, अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होता तब ये बेस का काम करेगा। तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये कास और साइन हो गया। अब एक बचता है टैन थीटा। टैन थीटा इसमें हाइपोटेन्यूज नहीं रहेगा, परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा प्यारे बच्चों। परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाता है। अब क्या बचता है, काट थीटा, इसी का अपोजिट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, बेस अपान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, माने काट थीटा टैन थीटा का इनवर्स होता है ना, ये हो गया। अच्छा, अब साइन का इनवर्स क्या होगा, कॉसेक होगा। देखिए कॉसेक थीटा इजक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, है ना। तो साइन का वैल्यू क्या था, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा क्या, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। उसी तरह से प्यारे बच्चों कास का सेक होता है, कास का अपोजिट इनवर्स सेक होता है, सेक थीटा इजक्वल टू 1 अपान कास थीटा। तो कास की वैल्यू क्या होता था, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ऊपर कर दो, हाइपोटेन्यूज अपान बेस हो जाएगा। इस तरह से सारी बातें हो गई। तो अब हम शार्ट में यूँ कहें कि साइन थीटा अपान कॉसेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा 1 अपान साइन थीटा, ये दोनों का सेट हो गया। अब कास थीटा की बात करें, कास थीटा 1 अपान सेक थीटा या सेक थीटा 1 अपान कास थीटा, इन दोनों का सेट हो गया। अब टेन थीटा की बारी आई। टेन थीटा बच्चों, टेन थीटा 1 अपान काट थीटा या काट थीटा इजक्वल टू 1 अपान टेन थीटा, ये इसका सेट हो गया। ये जानना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों, ये चीज़ है। और यहीं पर एक फार्मूला और होता है जो है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1 होता है, ठीक है, इजक्वल टू 1 होता है प्यारे बच्चों। तो ये वैल्यू आपको एक ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है, इसको हाइपोटेन्यूज ये पाइथागोरस थ्योरम से बनाया जा सकता है। तो ये रहा। और यहाँ पर एक फार्मूला और इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, जो कि होता क्या है कि टैन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कास थीटा, और कॉट थीटा को चूँकि अब कास को ऊपर कर दो, कास थीटा अपान साइन थीटा भी होता है। ये भी एक फार्मूला देखिए, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कास थीटा, और टैन का अपोजिट काट होता है, तो काट थीटा इक्वल टू कास ऊपर चलाएगा साइन नीचे, कास थीटा अपान साइन थीटा, एक ये सेट हो गया। तो ये सब चीज़ें आप नोट करते चलें जो है, जो कि बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। अब जो है होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इजक्वल टू हो जाता है प्यारे बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा, एक ये फार्मूला हो गया। और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है बच्चों, और एक और अच्छा फार्मूला है कि टैन थीटा इनटू कॉट थीटा इज ऑलवेज 1, ये हो गया फार्मूला। तो ये सब सारी चीज़ें आपको जानते रहना चाहिए। तो अब थ्योरम में कैसे करेंगे, मान लीजिए ये है ABC है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, सॉरी AB, इसको C बना लेते हैं, ABC। तो ये AC क्या है, यहाँ 90 डिग्री है, तो AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, AC से सबसे AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है ना, तो आपको सब मिल जाएगा इसी से। एक फर्स्ट कंडीशन में डिवाइडिंग आल बाई AC स्क्वायर, डिवाइडिंग आल बाई AC स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और AB क्या है, AB अब इस थीटा, इसको हम थीटा मान लें, तो यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, AB परपेंडिकुलर हो गया, और BC क्या है, परपेंडिकुलर, और BC क्या है, BC बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर ही है, परपेंडिकुलर अपन क्या है, हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज का हम क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज है, तो क्या कहते हैं, कास स्क्वायर थीटा। बन गया फार्मूला, ये बन गया ये। तो इसी तरह से सारे फार्मूले बनेंगे। अब इसी में हम 1 बाय 1 सबको डिवाइड करके फार्मूले बना लेते हैं। जैसे अब देखिए, ये क्लियर हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम क्या कहते हैं, सभी को कास स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, सभी को। तो डिवाइडिंग आल बाई कास स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कास स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर कास स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा, और कास स्क्वायर 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 1 अपान कास स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। एक फार्मूला बन गया आपका, है। उसी तरह से डिवाइडिंग अब हम ये पहला हो गया। अब इसी से हम साइन अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब डिवाइडिंग आल बाई साइन स्क्वायर थीटा, देखिए डिवाइडिंग आल बाई, अब की बार साइन स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कास स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया ना, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। अब कास स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर हो जाएगा, और 1 अपान साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये फार्मूला कैसे आया, मैंने डिराइव भी कर दिया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।